अंधभक्ति एक बीमारी है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलती है, जो किसी को भी हो सकती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ये हेड स्पीचेस के द्वारा फैलती है। पता भी है बेंजीर क्या सोचता है तुम्हारे बारे में? जानते हो बेंजीर कौन है? इजराइल का नेता है, पॉलिटिशियन है वो होता है। और झंडा लेके निकल जाते हो इजराइल, हम तुम्हारे साथ। भारत देश का विदेश मंत्रालय फलस्तीन के साथ है, गाजा के साथ है। पढ़ना वो भी, अरे यार वो भी इंग्लिश में है। और तुम ठहरे अनपढ़, या तो गलगोट या यूनिवर्सिटी के पास आउट, जिनको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता। आगे पूछो, उसको पूछो, ऐसा है तुम्हारा हाल। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने रहे हो तुम लंबे अरसे से। प्रज्वल रवन्ना नाम सुना? 2975 महिलाओं की जिंदगी इसने उजाड़ दी। जर्मनी भाग गया। लाओ उसे, और इस चीज के लिए आंदोलन करो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां क्या खाएगी? क्या सोचा इस बारे में? इजराइल 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 करके निकल पड़ते हो। आत्मा बात्मा है नहीं, मर चुके हो, जिंदा लाश बन के घूम रहे हो। काम तुम्हारे पास कुछ है नहीं। तुम अंधभक्ति में इतना डूबे हो, तुम मुसलमानों की नफरत में इतना डूबे हो कि तुमको क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं पता चल रहा है। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जो हमारा यार है वो मानवता का गद्दार है। अंधभक्तों का भी कुछ अजीब हाल है देश में। किसी जगह पे, किसी देश में मुसलमानों का नुकसान हो या मुसलमानों की मौत हो, मुसलमानों पे अत्याचार हो, ये कौम बड़ी खुश हो जाती है। इनको बहुत ही खुशी मिलती है, क्योंकि इनको इतनी सारी नफरत इनके दिलों में ठूस दी गई है कि इंसानियत नाम की चीज़ इनमें रही नहीं, ख़त्म कर दी गई है। ये अंधभक्ति है क्या? अंधभक्ति एक बीमारी है जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से फैलती है, जो किसी को भी हो सकती है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है। ये हेड स्पीचेस के द्वारा फैलती है, गोदी मीडिया पे चलाए जाते हैं। तो एक अजीब बीमारी है। ये झंडे लेके निकलते हैं रोड पे, इजराइल हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन कभी देखा है बेंजीर को इंटरव्यू देते हुए? पता भी है बेंजीर क्या सोचता है तुम्हारे बारे में? जानते हो बेंजीर कौन है? इजराइल का नेता है, पॉलिटिशियन है वो। हकता है तुम्हारे पे, तुम्हारी अंधभक्ति पे। लेकिन तुमको तो गू खाने की आदत पड़ी है। सुनना कभी उसका इंटरव्यू, क्या सोच रखता है तुम्हारे बारे में। अरे तो सुनोगे भी कैसे? वो तो इंग्लिश में होता है। तुम हो गलगोट या यूनिवर्सिटी के बीए पास आउट, तुम्हारे को तो ना तो इंग्लिश आती है समझ में, ना तो हिंदी अच्छी तरह से पढ़ लेते हो। तो तुम्हारा तो अजीब हाल है यार। और झंडा लेके निकल जाते हो इजराइल, हम तुम्हारे साथ। भारत देश का विदेश मंत्रालय फलस्तीन के साथ है, गाजा के साथ है। पढ़ना वो भी, अरे यार वो भी इंग्लिश में है। और तुम ठहरे अनपढ़, या तो गलगोट या यूनिवर्सिटी के पास आउट, जिनको हिंदी भी पढ़ना नहीं आता। आगे पूछो, उसको पूछो, ऐसा है तुम्हारा हाल। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बने रहे हो तुम लंबे अरसे से। वहाँ पे नफरत पिरसी जाती है तुमको। मुसलमानों के खिलाफ इतना जहर भर दिया गया तुम्हारे में, ते दिमाग की नसें ब्लॉक हो गई है। वो मासूम लोगों को मार रहा है इजराइल, और तुम उनका समर्थन कर रहे हो। इंसानियत नाम की चीज़ तुम्हारे में अंदर है नहीं, समझ कुछ तुमको आता नहीं। देश की जो स्थिति है उसके बारे में तुम सवाल नहीं करते। मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके घुमाया गया। मणिपुर स्टेट में इतनी सारी हिंसा हुई, लेकिन अंत तक कोई ना बोला। लद्दाख में इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन तुम कहाँ मर गए थे उस दिन? कहाँ मूत पीने में बिजी थे? हसदेव जंगल को काटा गया। तुम कौन सा गू खाने में बिजी थे? राजस्थान में 440 घर तोड़े गए बीजेपी शासित राज्य में। लेकिन तुमको यार पेशाब पीने से फुर्सत मिलती नहीं है। प्रज्वल रवन्ना, कुछ याद है उसके बारे में? कहाँ से पढ़ा होगा? मुस्लिम का मामला होता तो याद होता तुमको। प्रज्वल रवन्ना के बारे में जानते हो? नहीं आया, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नहीं आया होगा ना। अंधभक्तों की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सिलेबस ही नहीं आता। अंधभक्तों की व्हाट्सएप सिलेबस में तो मुस्लिम वाला ही आता है। प्रज्वल रवन्ना नाम सुना? 2975 महिलाओं की जिंदगी इसने उजाड़ दी। जर्मनी भाग गया। लाओ उसे, अगर देशभक्ति है लाओ उसे। एजुकेशन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 83%, 83%, हिंदी में बोलना पड़ेगा ना। शैक्षणिक बेरोजगारी 83% है भारत में। कुछ है दिमाग में, कुछ घू भरा तो निकाल उसे, और इस चीज़ के लिए आंदोलन करो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां क्या खाएगी। क्या सोचा इस बारे में? इजराइल 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 करके निकल पड़ते हो। तुम्हारे साथ है, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आई कार्ड का चंदा लिया है बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों के पास से। तुम जिनके गुण गा रहे हो ना, उन्हीं ने।
जो कहते हैं ना रक्षा करेंगे, वही भक्षक बने हैं। बोलो कुछ, निकलो आंदोलन पे, हैं? जुबान हो तो निकलो। नकली वैक्सीन दिलवा दी तुमको, और उस पर भी राजनीति हुई। 52 करोड़ रुपए चंदा लिया वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के पास से। इजराइल इजराइल करते फिर रहे हो, जाओ ना इस पे बात करो। आत्मा बात्मा है नहीं, मर चुके हो, जिंदा लाश बन के घूम रहे हो, काम तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और पढ़े लिखे हो नहीं, कोई तुमको काम देगा नहीं है। जिंदा रहे तो ऐसे ही कर लो, अगर जिंदगी दी है भगवान ने तो ऐसे ही झंडे हिलाते हिलाते फिर रहे हो। अंधभक्ति अजीब बीमारी है, ये कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अरे अजीब बीमारी लगी है भाई तुमको यार। तुम उन लोगों का समर्थन कर रहे हो जो बेकसूर लोगों को मार रहा है, जुल्म कर रहा है, छोटे बच्चों को मार रहा है, जो हैवानियत पर उतर आया है। पूरी दुनिया जिसके खिलाफ है, तुम उसके समर्थन में जुड़े हुए हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, फीलिंग्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। तुम उन जालिम लोगों का समर्थन कर रहे हो जो बेकसूर लोगों को मार रहा है। तुम्हारे को बस इस चीज़ की खुशी मिल रही है कि मुसलमान मर रहे हैं, लेकिन ये सोचा है तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर रही है, तुम्हारे अंदर की आत्मा मर रही है, तुम्हारे सोचने की शक्ति वो खत्म हो जा रही है। तुम अंधभक्ति में इतना डूबे हो, तुम मुसलमानों की नफरत में इतना डूबे हो कि तुमको क्या सही है क्या गलत है ये भी नहीं पता चल रहा है। प्रज्वल रेवन्ना इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी उजाड़ के फौरन भाग जाता है, लेकिन तुमको कुछ समझ में नहीं आता। क्या ये देश के लिए गलत नहीं है? पहले अपने देश के लिए आवाज़ उठाओ। खुद की टट्टी तो साफ होती नहीं है, औरों की साफ करने चले हो।